गुड मॉर्निंग क्लास। हम अपनी मैथ्स की क्लास आज कंटिन्यू करते हैं आगे। हमने क्या किया था, हमने जो नेक्स्ट हम अपना चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे एंड चैप्टर नंबर 14 क्या था हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमने अब तक क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो हमने मेंसुरेशन में देखो जो मैंने आपको परसों लाइव क्लास ली थी उसमें क्या बताया था, एरिया बताया था। एंड एरिया किस किस का बताया था मैंने आपको, आपका परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड किसका, ट्राइंगल का। उसके बेस्ड हमने क्या किए थे, क्वेश्चंस किए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। 7 का जो लास्ट पार्ट था वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। और मुझे कोई भी स्टूडेंट होमवर्क सेंड नहीं करता है, आप लोगों को सबको अपना वर्क सेंड करना है मेरे को व्हाट्सएप पे। अब देखो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सब कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा डायग्राम है। देखो मैंने जूम कर दिया, ये हमारा डायग्राम है। इसकी हमें साइड दी है, ए बी दी है 5 सेंटीमीटर, बी डी दी है 13, ए सी दिया है 12 सेंटीमीटर एंड जो ये ए डी है वो हमारे से पूछा है कितना है। अब देखो जो अब तक हम क्वेश्चंस करते आए हैं उन क्वेश्चंस में क्या था हमारा कि जो ये ए डी हाइट दी होती है हमें, और हमें क्या दिया होता है, बेस दिया होता है बी सी। देन हम एरिया निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें ए डी दी नहीं है, ए डी उसने हमें निकालने के लिए बोल दिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। मैंने आपको परसों लाइव क्लास में समझाया था, जब मैंने आपको फॉर्मूले समझाए थे। एक फॉर्मूला बताया था मैंने किसका, एस से निकालना बताया था, ठीक है ना, स्केल एंड ट्राइंगल। और परसों जो लाइव क्लास में आप लोग बोल रहे थे ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है वो स्केलन होता है हमारा, ठीक है ना। तो मैंने स्केलन का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था एस वाला, तो हम वही यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारा ए कितना है 5 सेंटीमीटर, बी कितना है 12 सेंटीमीटर एंड सी कितना है 30 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से ए बी सी अपॉन 2 करके हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, एस निकाल दिया। एंड यहाँ से हमारा एस कितना आता है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या है, एरिया। एरिया ऑफ किसका, ए बी सी, क्या आता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब हमारा अंडर रूट एस कितना है हमारा 15 इंटू 15 माइनस 5, 15 माइनस बी कितना है आपका 12, तो यहाँ से कितना आता है आपका 15 आपका एज इट इज। उसके बाद में 15 हमारा एज इट इज, यहाँ से कितना बचेगा आपका 10, यहाँ से कितना आएगा 3 एंड यहाँ से कितना आता है 2, 3 2 6 एंड 5 10 15 एंड 6 एंड 10 कितना हो जाएगा आपका 16। यहाँ से ये कितना आता है आपका, एंड यहाँ से ये कितना आता है आपका 900, ठीक है ना। एंड यहाँ से कितना आता है आपका 30। तो आपका जो एरिया आया है, एरिया कितना आया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया है आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक पार्ट क्या हो गया हमारा क्लियर, उसने क्या कहा था, इसका एरिया निकालना था, ठीक है। अब आपका एरिया हो गया। अब एरिया के बाद में आप क्या करोगे, हमें क्या निकालनी है, एडी। अब देखो मैं डायग्राम ड्रा कर रही हूँ, इसका सेकंड पार्ट बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो जो हमारा एरिया आया है वो कितना आया है 30, 1/2। बेस कितना होता है आपका, बेस कितना था वहाँ पे हमारा 30 एंड हाइट कितनी है हमारी h। अब h भी छोड़ो, यहाँ पे क्या लिख लो AD। अब यहाँ से कितना आएगा AD इक्वल्स टू 60/30 सेंटीमीटर। और यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। यह आप क्या कर सकते हो, इसको AD इक्वल्स टू 4 इंटू 8/, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो इतना। ये क्या है आपका AD आंसर, या आप यहाँ पे भी इसको लेफ्ट कर सकते हो। ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला है, इसका एस निकाला है।
ठीक है ना। हमने क्या निकाला है यहाँ से इसका ये एस निकाल लिया, एस कितना आया है यहाँ से 50। फिर हमने क्या निकाली है इसका ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ से इसको सॉल्व करके हमने क्या निकाल लिया, एरिया हमारा 30। उसके बाद में हमारा एरिया क्या, हमारा सेकेंड पार्ट क्या था इसका, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। उसके बाद में हमने एरिया लगाया 30 एंड 1/2 ये करके हमने क्या निकाल दिया यहाँ का एरिया, कितना आ गया हमारा 80। एडी क्या थी हमारी हाइट, वो कितनी आ गई 60/13 या एडी इक्वल्स टू 4 इंटू 8/13 सेंटीमीटर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसका मैं आपको पीडीएफ दूंगी तो आप नोट डाउन अपने पीडीएफ से करिएगा। ये एरिया वाला फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको जिस दिन फॉर्मूला समझाया था उस दिन भी बोला था कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट में क्या कहते हैं, एक पैरेललोग्राम है आपका, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 5.6, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 हम क्या बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं जिसकी हाइट कितनी है, यहाँ से जो ये हाइट आएगी ये 96, वो कितनी आएगी 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन उसके बाद में क्या कहता है, ये आ गई आपकी हाइट एंड जिसका एरिया है वो कितना है 70 है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका बेस निकालना है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड द बेस, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, डी कितना आ गया यहाँ से 70, जो हाइट है वो कितनी है हमारी 5.6 एंड एरिया कितना है, हमें क्या निकालना है इसका बेस। अब हमें पता है अब देखो इससे क्या दिया है, जो आपको पैरेललोग्राम का एरिया हमारा क्या होता है, ये तो हमारा हमें पता है 1/2 b इंटू एच, बी बेस एंड एच क्या है आपकी हाइट, एंड ये कितना है आपका 7 1/2, सॉरी पैरेललोग्राम में 1/2 नहीं लगता है हमारा, बेस इंटू हाइट आती है, ये आ गया हमारा बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस कितना है हमारा, देखो 5 बेस हमें निकालना है, तो बी एच डी एंड हाइट कितनी है आपकी 5.6, तो यहाँ से b इक्वल्स टू कितना आएगा 70/5.6, इससे यहाँ पे क्या चला जाएगा 10, ठीक है। अब क्या करोगे, इसकी यहाँ पे कितना आ गया आपका 756, अब आप इसको यहाँ से डिवाइड कर देना एंड आपका क्या जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर में आंसर, तो ठीक है। ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12.6 सेंटीमीटर एंड यही क्या है आपका आंसर, ये क्या होगा आपका बेस, ठीक है। हमने क्या किया क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया था, हमें क्या करना है इसमें, हमने हाइट निकाली है, एरिया निकाला है, पैरेललोग्राम का एरिया करके, एरिया हमने निकाला नहीं है, एरिया उसने दिया हुआ है एंड हमने क्या किया है, इसको यहाँ से हमने बेस निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 10। देखो 10 में क्या कहता है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है जो हमें डायग्राम दिया हुआ है। देखो जो आगे के जितने क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन क्या है, यूनिक है, कोई भी सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, तो आपको ये बड़े ध्यान से देखने हैं एंड बड़े ही ध्यान से करने हैं, सारे बहुत इजी है। अब तक जितना हमने किया है ना इन वर्ड्स प्रॉब्लम में, उन सबका क्या है मिक्सचर, पी क्यू आर एंड एस, ये है आपका कितना 1 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका m, ठीक है। अब उसके बाद में देखो इसने हमें क्या कहा है
एक तो हमें ये एस आर निकालना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, फर्स्ट हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, पहले हमें इसका एरिया निकालना है। देन फिर ये क्या कहता है, इफ पी एस, अगर आपकी जो पी एस है ये कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या बताना है, क्यू एन बताना है। तो ठीक है, पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब एक चीज देखना जरा, इसका एरिया कैसे आएगा। एक चीज देखो जरा, क्वेश्चन में उसने ये क्या दिया है, जो एस आर दिया है वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आराम से आ जाएगा। ये हाइट एंड ये बेस रहा, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका ये 10, ठीक है। बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ से बेस कितना है आपका 8 एंड हाइट कितनी है 12 8 से कितना होता है 72, यहाँ से कितना है आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 12 8 से 96, यहाँ से कितना था 12 8 से 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हमारा इसका एरिया आ गया, यानी हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होगा इसका खत्म। उसके बाद में ये कहता है अगर आपकी ये कितनी है 3 है, तो आपको क्या बताना है, क्यू एन बताना है। एक बात देखना जरा, ये बेस आ गया एंड ये क्या आ गया, आपकी हाइट आ गई एंड एरिया आपको दिया हुआ है, ये बेस है एंड ये हाइट हमें निकालनी है। जैसे हमने इसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये वाला सेकंड पार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द क्या होता है हमारा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आपका कितना है 96 एंड आपकी जो बेस है, बेस कितना है आपका, आप चाहे डी पे लिख लो, बेस ब्रैकेट में पी एस एंड जो हाइट है वो ब्रैकेट में आप लिख लो क्यू एन, ठीक है। उसके बाद में 96 एंड बेस कितना है आपका 3 इंटू हाइट कितनी है क्यू एन हमें निकालना है। अब ये कितना है 96/3 इक्वल्स टू क्यू एन एंड यहाँ से हम इसको करेंगे 3 3 9 3 2 6, तो आपकी क्यू एन यानी हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 32 सेंटीमीटर। यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। हमने क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन हमें दिया था एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, हमने क्या किया, उसका बेस निकाला है, उसकी हाइट निकाली है, ये आ गया हमारा। उसके बाद हमने क्या किया है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बी इक्वल बी इनटू एच बेस इनटू हाइट एंड देन हमने क्या किया, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमारा कितना है 96, हमारी जो बेस है उसका वो कितना है, देखो हमारा अगर बेस इसने क्या कहा है पीएस, अब हमने क्या लिया है, ये वाला बेस लिया है एंड ये क्या लिया है हमने हाइट ली है, ठीक है। ये हमारा बेस कितना आ गया 3 एंड हाइट कितनी आ गई क्यू एम, जो हमें निकालनी है। हमने इससे इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 32, ये आ गया हमारा क्यू एम, तो यहाँ से क्यू एम कितना आ गया हमारा 32 सेंटीमीटर। ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपने सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब क्या करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, आपको डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्या कह रहा है, DL and BM आर दी हाइट ऑन द साइड ऑफ AB एंड कितना AD, इसकी क्या है, ये आपके हाइट्स हैं, ठीक है। फिर ये क्या कहता है, पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। देखो जो डायग्राम दिया है इसने वो कैसे दिया है, ऐसे करके ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है जो कितना है हमारा A B C एंड D,
डिग्री। उसके बाद ये क्या है, देखो इससे क्या कहा है, अगर ये वाला एंड ये वाला इनकी क्या है आपकी हाइट्स हैं, तो ठीक है आपको क्या बताना है, देखो इसमें क्या कह दिया हुआ है, जो ए बी दिया हुआ है, ये जो ए डी दिया हुआ है वो इसमें कितना दिया हुआ है 49, ठीक है। एंड देन जो ए बी दिया हुआ है आपको ए बी, ये कितना दिया हुआ है इसमें 35। फिर उसके बाद में ये क्या कह रहा है, अगर इसका जो एरिया है कितना है 1470, तो देख लो इसमें क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ द फिगर कितना है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। उसके बाद में इसने क्या दी, देखो साइड्स कितनी दी है 35 एंड ये कितना दिया है इसने आपको 49। अब आप क्या करते हो उसमें, देखो इसने क्या कहा है आपका, इसमें हमें क्या निकालना है, BM निकालना है एंड DL निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज देखना जरा, हम क्या निकाल लेते हैं इसमें BL निकाल लेते हैं। अब एक बार देखना जरा, ये क्या होगी इसका बेस एंड ये क्या होगी इसकी हाइट, तो हम यहाँ से क्या करेंगे एरिया ऑफ द फिगर एंड ये क्या होता है एरिया ऑफ दी, आप यहाँ पे भी क्या कर लो पैरेललोग्राम भी कर देना, एरिया ऑफ दी पैरेलल कितना आता है बेस इंटू कितना हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कितना है 1470 इक्वल्स टू बेस कितना है आपका 35 एंड हाइट हमें क्या निकालनी है, रियल हमें निकालना है 1470 अपॉन 35 इक्वल्स टू कितना आ गया DL। अब देखना जरा 7 5 से 35, 7 2 से 14, 1 एंड 0, तो यहाँ से DL इक्वल्स टू कितना आया 210 अपॉन कितना 5। अब आप क्या करोगे, यहाँ से कितना आएगा 5 4 से 20 एंड 5 2 से 10, तो यहाँ से जो आपका DL आता है वो कितना आता है 42 सेंटीमीटर। अब हमें सेम क्या निकालना है, आपको BM निकालना है, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, देन हम इसे रफ करके क्या निकालते हैं अपना नेक्स्ट हाइट। अब देखो हम क्या निकालते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हम क्या कहते हैं, देखो जैसे हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले से प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अब हम इसको बेस मानेंगे एंड हमें क्या निकालना है कि सेम आपका कितना था हमारा 1470 इक्वल्स टू बेस कितना है, अब आपका बेस है आपका DA एंड हाइट कितनी है आपकी MB, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा 1470 इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लिकेशन कितना BM या MB, उसके बाद में 1470 अपॉन 49 इक्वल्स टू BM। अब देखो 7 7 जा 49, 7 2 जा 40, 7 1 जा 1 एंड 0, यहाँ से कितना आएगा 7 3 जा 21 एंड यहाँ से कितना आएगा 0, तो यहाँ से आपकी जो नेक्स्ट हाइट आई BM वो कितनी आई आपकी 30 सेंटीमीटर। यही क्या है आपका आंसर। ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हमने क्या निकाला है इसमें, हमने इसे पहले पार्ट में ये वाली हाइट निकाली है एंड इस पार्ट में हमने क्या निकाली है ये वाली हाइट। अब हमारे इसमें केवल 2 क्वेश्चंस रहते हैं, 3 क्वेश्चंस रहते हैं 12 13 एंड 14। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में क्या कहता है, द बैकयार्ड ऑफ द हाउस ऑफ द रेक्टेंगल इन द शेप ऑफ द डायमेंशन। एक हमारे हाउस के अंदर एक बैकयार्ड है जिसकी जो डायमेंशन है 18 फीट इंटू 5। देखो 18 5 दिया हुआ है, 18 बाय 5 बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और 18 क्या होती है हमारी यहाँ पे लेंथ होती है एंड ब्रेथ क्या होती है हमारी 5 होती है। हमेशा कहीं पे भी आपको 18 मल्टीप्लिकेशन 5 इस तरीके से दिया होगा तो आप उसको रीड कैसे करोगे 18 बाय 5, ठीक है। एंड 18 हमेशा लेंथ होगी एंड ब्रेथ क्या होगी आपकी 5। फर्स्ट नंबर वाला लेंथ होगा एंड सेकंड नंबर वाला आपका क्या होगा ब्रेथ होगा। उसके बाद क्या कहता है, हाउ मेनी टाइल्स
टाइल्स लगानी है, और अगर वन टाइल की जो डायमेंशन है वो कितनी है 0.5 इंटू 0.4, तो ये क्या कह रहा है कि जितना भी हमारा एरिया है उसमें हमें क्या होगी, कितनी टाइल्स की जरूरत होगी, यानी नंबर ऑफ टाइल्स लगाने हैं। अब आप एक चीज देखो, देखो हम इसमें क्या करते हैं, हमारा ये एक बैकयार्ड है, ठीक है, जो इसमें रेक्टेंगुलर शेप है, एंड इसने जो डायमेंशन दी है वो डायमेंशंस आपकी क्या दी है, जो डायमेंशंस दी है आपकी वो कितनी दी है 18 ठीक है, ये आपकी 18, ये आपकी 5। फिर ये क्या कह रहा है, हमें इसमें टाइल्स लगानी है, एंड टाइल्स की कितनी है 0.5 इंटू 0.4, या कि आपका 0.5 इंटू 0.4, एंड जो सारी डायमेंशंस हैं वो फिट्स में दी। अब एक बात बताओ, ये क्या है आपकी वन टाइल, अगर हमें भी बतानी है नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स हम कैसे बताते हैं, एरिया ऑफ दी किसका, एरिया ऑफ द बैकयार्ड अपॉन एरिया ऑफ दी किसका, टाइल्स का, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बैकयार्ड अपॉन एरिया ऑफ दी क्या करेंगे, टाइल्स, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाता है, नंबर ऑफ दी टाइल्स आ जाती है। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ द बैकयार्ड, ठीक है, ये आपका क्या ए बी सी एंड डी। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एरिया, पहले हम उसकी क्या बताएंगे, लेंथ बताते हैं, फिर हम क्या बताते हैं, ब्रेड्थ बताते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ द बैकयार्ड, कितनी दी है उसने 18 फीट, एंड ब्रेड्थ ऑफ द बैकयार्ड कितना दिया है उसने हमारा 5, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। अब देखो एरिया कैसे आएगा, हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द बैकयार्ड, b इंटू एल, एंड b कितना है 5 एंड b कितना 18, तो यहाँ से कितना आएगा 90 फीट स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया किसका, बैकयार्ड का तो आ गया, अब हम किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ द टाइल्स। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द टाइल्स, कितनी है लेंथ आपकी 0.5 फीट, एंड ब्रेड्थ ऑफ द टाइल्स, ब्रेड्थ कितनी है आपकी 0.4 फीट, तो यहाँ से एरिया कितना आएगा आपका, एरिया ऑफ द टाइल्स 0.5 मल्टीप्लिकेशन 0.4, तो यहाँ से कितना आएगा 0.20 फीट स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ द टाइल्स। अब देखो जरा, जो हम नंबर ऑफ द टाइल्स हैं वो कैसे निकालते हैं, हम यहाँ से क्या रखते हैं, मैं आपके डायग्राम में कर देती हूँ, और यहाँ पे नंबर ऑफ द टाइल्स आर नीड, कितना आएगा हमारा, नंबर ऑफ द टाइल्स आर नीड, हम क्या करते हैं, एक तो क्या आएगा एरिया ऑफ द बैकयार्ड इनटू एरिया ऑफ द डिवाइड एरिया ऑफ द कितना टाइल्स, ठीक है। देखो अब आप यहां से देख लो, एरिया ऑफ द बैकयार्ड अपॉन एरिया ऑफ द टाइल्स, ठीक है। एरिया ऑफ द बैकयार्ड कितना है आपका 90, एंड एरिया ऑफ द टाइल्स कितना है आपका 0.20। यहाँ से क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन 100, इससे ये कैंसिल आउट, एंड ये कितना आएगा, एंड यहाँ से कितना आएगा 450 टाइल्स। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ द टाइल्स आर नीडेड इज 450 टाइल्स। तो हमें नंबर ऑफ द टाइल्स कितनी नीडेड हुई 450। देखो हमने क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन आप एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन में ये कहता है कि एक क्या है, हमारा बैकयार्ड है, सॉरी एक हाउस के अंदर बैकयार्ड है, ठीक है ना। बैकयार्ड किसको बोलते हैं, आंगन को बोलते हैं, ठीक है ना। जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है, जो क्या कहा उसने 18/5 दिया हुआ है। जी मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ये क्या होती है आपकी क्या बोलते हैं इसको, बाय बोलते हैं, ठीक है ना। वो कितनी, तो जो हमारा फर्स्ट वाला होता है वो लेंथ होता है, एंड सेकंड क्या होता है, हमारी ब्रेथ होती है। तो हमने यहाँ से क्या लिखा, देखो लेंथ ऑफ द बैकयार्ड इज 18 फीट,
एंड ब्रेथ ऑफ द बैकयार्ड इज 5 फीट। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ द बैकयार्ड कितना है, ब्रेथ इंटू लेंथ कितना, 5 इंटू 18 इक्वल्स टू 19 फीट स्क्वायर। इन सब क्वेश्चंस में मैंने सबसे पहले डायग्राम बनाए हैं, तो आपकी भी नोटबुक में सबसे पहले डायग्राम्स होनी चाहिए, ठीक है ना। बिना डायग्राम के कोई क्वेश्चन नहीं करेगा ये वाला। उसके बाद देखो जरा, लेंथ ऑफ द काइट, लेंथ हमने इसका एरिया निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ द टाइल्स कितना था 0.5 फीट एंड ब्रेथ ऑफ द टाइल्स 0.4। तो यहाँ से एरिया कितना आता है हमारा 0.5 इंटू 0.4 इंटू 0.20 फीट्स। अब हमें क्या निकालना था कि भाई बैकयार्ड है, बैकयार्ड की लेंथ दे दी, एक टाइल दे दी, टाइल की लेंथ दे दी। अब हमें ये बताना है कि हमारे पूरे आंगन में कितनी टाइल्स की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द बैकयार्ड अपॉन लेंथ ऑफ द बैकयार्ड अपॉन लेंथ ऑफ द टाइल्स। तो हमने क्या किया, इन एरिया को दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और यहाँ से हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ द टाइल्स आ गई जितनी हमें नीडेड थी। कितना आ गया, 450 टाइल्स। अब देखो जिसका आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, 13 a rectangular field of the dimension 28 meter into 6 meter is to be plugged it by a tractor। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको प्लग इट कर रहे हैं। जो डायमेंशन दिए 28 इंटू 6, तो यहाँ से लेंथ हो गया आपकी 28 एंड ब्रेथ हो गया आपके 6 मीटर। तो यहाँ से आपका फिर क्या कह रहा है, इफ द ट्रैक्टर कंज्यूम 2 लीटर ऑफ द डीजल फॉर प्लगिंग एवरी 12 मीटर स्क्वायर। ये क्या कह रहा है, जितना 12 मीटर स्क्वायर का एरिया है, अगर उसको प्लगिंग करने के लिए जो डीजल यूज़ हो रहा है वो 2 लीटर हो रहा है, तो हमें बताना है पूरी फील्ड को प्लगिंग करने के लिए कितना डीजल यूज़ होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द किसका, फील्ड। एरिया ऑफ द फील्ड निकालोगे, कैसे निकालोगे, 28 मल्टीप्लिकेशन 6 करके यहाँ से एरिया आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, उसने क्या कहा है, देखो उसने दिया है 12 मीटर स्क्वायर का जो मतलब इतना का अगर वो प्लग करता है तो कितना आता है, 2 लीटर हमारा डीजल खर्च होता है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे, तो क्या आएगा 6/12। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमारा एरिया आया है उसकी मल्टीप्लिकेशन किस में कर देंगे। जो देखो हमने क्या निकाला, 1 मीटर का एरिया कितना निकाला, 2/12 एंड पूरे की क्या कर देंगे, एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी डीजल की। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, नहीं होता है तो क्वेश्चन ये मैं कराऊंगी आपको। 13 एंड 14 जो कल की क्लास होगी उसमें मैं कराऊंगी, आपको दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। 13 एंड 14 दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, और अगर नहीं होता है तो लाइव क्लास में इनको मैं क्लियर कराऊंगी। नेक्स्ट आता है आपका एरिया ऑफ द सर्कल। तो कल हम जो हमारी लाइव क्लास होगी आपकी, उसमें क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल। कल आपकी वीडियो नहीं आएगी, कल मैं आपको क्या करूँगी, डायरेक्ट हम लाइव क्लास में एरिया ऑफ द सर्कल रीड करेंगे। आई होप इतना आपको सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।